हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैच। तो पीजीटी मैथ क्लास 11-12, इसमें हम आपको वादा किए थे कि 80 में 80 नंबर हम लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होगा और हम आप लोग को एग्ज़ाम के व्यू से पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे ज़बरदस्त, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो अच्छी तरह कोई भी क्वेश्चन आप सही डायरेक्शन में बना सकते हो और 80 में 80 नंबर आप ला सकते हो। यानी इस बार चुकना नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर आपको ले लेना। तो इस बैच में हम शुरू किया था पहले आप लोग को कैलकुलस, तो कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर बता रहे थे। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 9। तो पिछले क्लास में हम डिफरेंशिएशन बताए थे। अभी चैप्टर वाइज हम कॉन्सेप्ट दे रहे थे आप लोग को। तो हमने बताया था चेन रूल, जिसको कहते थे फंक्शन ऑफ फंक्शन। हम आपको बता चुके थे चेन रूल, जिसको कहते थे फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन में आज आपका है क्लास नंबर 9। पिछले क्लास में बताए थे चेन रूल। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि पावर के अंदर, रूट के अंदर जो फंक्शन होगा वह फंक्शन उसी के सापेक्ष डीसी होगा। सभी पर हम भिन्न भिन्न कुछ एग्जाम्पल बताए थे। तो हम आपको तरीका बताए थे कि पावर के अंदर, रूट के अंदर जो फंक्शन रहे वह फंक्शन उसी के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन अपने पावर के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा। इसी पर बेस हम आप लोग को क्वेश्चन बताए थे, 2-4 क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन लेंगे। पहले हम आपको थ्योरी बता रहे थे जबरदस्त। इसके बाद बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसका क्लास नहीं चल रहा था, वह वीडियो प्राइवेट हो गया था, लेकिन वह 3 बजे के बाद ओपन हो जाएगा। तो जो भी छात्र अगर क्लास कर रहे हो तो कंटिन्यू क्लास उसको भी देख लेना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy/dx को एक साथ और शेष को एक साथ कर दो, वही हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम बताए थे पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि जब दो वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। इस पर मैंने क्वेश्चन भी बताए थे। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह सीख जाओगे। देखो, यह मोस्ट वीवीआई चैप्टर था। पैरामीट्रिक फंक्शन जो एग्जाम हुआ था ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन भी पूछा हुआ। पैरामीट्रिक फंक्शन मैंने लिखाया था, पिछले क्लास में बताए थे, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं कि जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा, तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। वीडियो में लिखा हुआ, वहां से राहुल आप कवर कर लेंगे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। जैसे मान लो यह एक गार्जियन है, इस गार्जियन का 2 गो बचवा है।
जो पटने में रह के कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा। यह दोनों बचवा अपने गार्जियन पर डिपेंड है, तो गार्जियन इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। ऐसे सबसे देहाती लैंग्वेज है। यह दो बचवा अपने गार्जियन पर डिपेंड है, तो गार्जियन इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। इससे निष्कर्ष निकला, अगर दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है, जैसे मान लो यहाँ से x बराबर फंक्शन ऑफ t और y बराबर फंक्शन ऑफ जी टी, तो फंक्शन ऑफ t का मतलब हुआ कि यह जैसा भी फंक्शन है t वेरिएबल है, t का फंक्शन है, तो यह फंक्शन जब भी डीसी होगा t के सापेक्ष डीसी होगा। इससे निष्कर्ष निकला यह x भी t पर डिपेंड और y भी t पर डिपेंड, तो t थर्ड वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल t, तो t को ही कहा जाता पैरामेट्रिक फंक्शन। यहाँ से कहेंगे हेयर t इज द पैरामेट्रिक फंक्शन, यही याद रखना था। जैसे मान लो हमको लाना है डीसी का मतलब dy बाई dx, लेकिन यह y फंक्शन है t का, तो यह फंक्शन जब भी डीसी होगा t के सापेक्ष डीसी होगा, तो आप इसको लिख सकते हो dy बाई dt, और यह हो जाएगा dx बाई dt, यही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। फिर मान लो यह dt dt कट गया तो यही ना बचेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता dy बाई dx। जैसे इस पर हम आपको एक क्वेश्चन लिए, उस क्वेश्चन को आप बारीकी से बना सकते हो। वैसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप बना सकते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लिखोगे, कह रहा है इफ x बराबर है, क्वेश्चन लिखो राहुल, मान लो x बराबर है log t बेस e प्लस साइन t एंड y बराबर है मान लो e के पावर t प्लस कॉस t, और हम लोग को पूछ रहा फाइंड dy बाई t। बताइए x और y दो फंक्शन है, लेकिन x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो बनाने का तरीका है कि जो थर्ड वेरिएबल है, यह क्वेश्चन स्टेट में भी पूछा हुआ इस टाइप का, तो अपने यहाँ स्टेट का भी बैच शुरू हो गया है ऑफलाइन और ऑनलाइन, और बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए, और 11 12 और बीएससी का बैच तो खैर चल ही रहा है। तो जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हो क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। देखो राहुल, यहाँ पर दिया है गिवन में कि x बराबर log t बेस e प्लस साइन t, इतना तो मालूम चल गया ना हो कि x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, t इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। अब अगर हम इसको डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, log का dc 1 बाई t और साइन का dc cos t। मान लिया इसको समीकरण 1। फिर मान लो यहाँ से दिया हुआ एगिन y बराबर e के पावर t प्लस cos t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dc उतना है, cos का dc माइनस साइन t, इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करना था, समीकरण 2 में 1 से भागा दो, बायां पक्ष के साथ, तो dy बाई dt, दायां पक्ष के साथ e के पावर t माइनस साइन t बटे 1 बाई t प्लस कॉस t, यही हो गया आंसर। तो पिछले क्लास में हम इस पर बेस क्वेश्चन भी बताए थे, तो पहले हम आप लोग को पूरा थ्योरी पढ़ा दे जबरदस्त, और थ्योरी बता देंगे तो आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन
पैरामेट्रिक फंक्शन में ही एक टाइप का क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर यानी 0.3 में भी पूछा हुआ, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको। थ्योरी जबरदस्त बताएंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ये फिक्स है। इसलिए आप बारीकी से पढ़े। एनसीईआरटी तो खैर 100%, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ हम थोड़ा अलग टाइप का भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कितनों गहराई में पूछे आप बना के ही आओगे सही डायरेक्शन में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो पैरामेट्रिक फंक्शन समझ गए। अब बताइए, एक टाइप का और क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में, जो हम बताएंगे आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में, जो हम बताएंगे। अभी थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कर रहा है कि इस फंक्शन को डीसी करना है इसके सापेक्ष। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन या वीवीआई कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन करा फाइंड द डीसी ऑफ x के पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू tan x। बताइए, तो कॉमन सेंस लगाएंगे। कह रहा है कि x के पावर 3 इज द अलजेब्राइक फंक्शन। कह रहा इस फंक्शन को डीसी करो tan x के सापेक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है मुन्ना फाइंड द डीसी ऑफ इतना। कह रहा इस फंक्शन को डीसी करना इसके सापेक्ष। तरफ पे समझिए, मान लो यह y का मतलब एनी फंक्शन। कह रहा इस फंक्शन को डीसी किया x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष डीसी करोगे उसको हमेशा नीचे में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा dy बाई dy। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या करा, यह x के पावर 3 यह फंक्शन है। करा इस फंक्शन को डीसी किया किसके सापेक्ष, tan x के सापेक्ष, तो इसके अनुसार यह हो जाएगा d इंटू एक्स क्यू बता d इंटू tan x। लेकिन यह तो नहीं हुआ, डीसी का मतलब होता है dy बाई dx। लेकिन इसके अनुसार निष्कर्ष यही ना निकला हो कि इस फंक्शन को डीसी करो इसके सापेक्ष, यानी ऐसे लिखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मान लो कि यह जो फंक्शन है एक्स क्यू, यह अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम लोग अगर इसको मान लेत u बराबर एक्स क्यू एंड v बराबर tan x, तब यहाँ से करा फाइंड, तब डीसी कर यानी du बाई dv। मान लो हम इसको u मान लिया और इसको v मान लिया, तो du बाई dv पूछ रहा। दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अब बताइए, यहाँ से हम देख रहे हैं हेयर यह u बराबर है एक्स क्यू बउआ, तो u भी डिपेंड है x का, v भी डिपेंड है x पर, तो यहाँ x पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। तो क्या करेंगे, इसको डीसी करो x के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा du बाई dx 3x², समीकरण 1। फिर देख रहा है v बराबर है tan x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx tan का dc sec² x, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 से भागा दो, क्या है हमको लाना du बाई dv, तो यहाँ से हो जाएगा यह du बता dv, dx कट जाएगा,
तो यह हो जाएगा 3x² बटे sec² x, यही हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको यह क्वेश्चन बताने का प्रयास किया कॉन्सेप्ट। इस पर ढेर क्वेश्चन हम लेंगे आपको, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 12 में एक चैप्टर पढ़ना था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जो इनवर्स भी बताएंगे, उसका फार्मूला है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ, फार्मूला का यूज होता है डिफरेंशिएशन में। तो यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए जब यह क्लियर हो गया बाबू तो क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को शॉर्टकट में लिखा रहता दिस ऑफ tan इनवर्स 2x बाई, फॉर्मूला है 2x बाई 1 माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x²। पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या करा, चॉइस हम नहीं लिखे, सही डायरेक्शन में हम बना रहे हैं। हम पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम जो भी पढ़ाएंगे हाथ से लिख के बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। सबसे बड़ा पीपीटी यही है। ऐसा नहीं कि चॉइस निकाल दिए और किस क्वेश्चन का कौन सा चॉइस होगा टिक लगा दिए। इसलिए सबसे बड़ा पीपीटी हम तैयार करके आपको बता रहे हैं हाथ से लिख के। देखो सेम क्वेश्चन है, करा द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी इस फंक्शन को डीसी करो, करा इसको डीसी करो इसके सापेक्ष। तो मान लो यह जो फंक्शन है, हम अगर इस फंक्शन को मान ले यहाँ से लेत u बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x² और v बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x²। तब यहाँ से पूछ रहा देन फाइंड दी u बाई दी v। पूछा हुआ क्वेश्चन है मुन्ना। तो 4.0 में यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस टाइप का पूछेगा। अब जो पढ़े होंगे 12 में, वैसे हमने बताया था राहुल चेन रूल कि tan इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा, साइन इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा, थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन देखो हम भी बताएंगे आपको त्रिकोणमिति में, जब बताएंगे ना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अभी हम नहीं बताए हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, 12 में यह चैप्टर था। तो यह फार्मूला होता बाबू कि 2 इंटू tan इनवर्स x का मान साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x²। कॉस इनवर्स में भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बाई 1 प्लस x²। और tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x²। तो अब आप ही बताओ, यह tan इनवर्स, तो इसके जगह आप लिख सकते हो 2 इंटू tan इनवर्स x, इसका भी मान हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। u और v का मान तो सेम आ गया, समझे राहुल। अब हमको यह पूछ रहा है, हम तो आपको विस्तार में समझा रहे हैं, इसका यह फार्मूला होता। तो अब बताइए यहाँ से अगर लेते हैं हम लोग 9, यह u बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स का मान 2 और tan इनवर्स का डी सी 1 बाई 1 प्लस x²। मान लिया समीकरण 1। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिया एगेन
भी बराबर भी हो गया 2 × tan−1 x। इसको भी अगर डी सी किया x के सापेक्ष तो डी भी बाई डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण 2। हमको लाना डी यू बाई डी भी। समीकरण 1 में 2 से भागा करोगे तो डी यू बाई डी भी कद खुद के 1, यही हो जाएगा आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आप कमेंट करेंगे आसानी से इस टाइप के सवाल को बना सकते हो। अगर 2-4 क्वेश्चन हम लिख दे होमवर्क में, जरूर आप बना सकते हो। और पूछा हुआ क्वेश्चन है यह एग्जाम में। लिमिट भी हम बहुत जम के बताए, लिमिट का भी क्वेश्चन पूछा हुआ। फार्मूला होता बाबू 2 tan−1 x 2 बाहर और tan−1 x का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक बताएंगे लॉगरिथमिक डी सी, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार। अभी हम आपको सारा थ्योरी बताने का प्रयास कर रहे हैं। थ्योरी बेस एक आध क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर क्रमबद्ध हम आपको डिफरेंशिएशन पर 1-2 क्लास सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे सभी टाइप्स का। और एग्जाम में बनेगा ही 100% क्वेश्चन। हो गया। दोनों दाया पक्ष कद खुद जाएगा, सेम आ जाएगा, तो कद खुद के 1 हो जाएगा। हो गया। मान लो अब यहीं पर क्वेश्चन करा, क्वेश्चन कतनों घुमा दे आप बना सकते हो। यहां से क्वेश्चन करा फाइंड द डी सी ऑफ cot x with respect to tan x। मान लो यह क्वेश्चन है, हम इसको हिंट करेंगे। तो यहाँ से क्या करना, यह जो फंक्शन है ना, यह फंक्शन इसको मान लेते यहाँ से लेट u बराबर cot x और v बराबर tan x। तब यहाँ से कह रहा फाइंड, इसको डी सी कर इसके सापेक्ष यानी डी यू बाई डी भी आसानी से बना सकते हो। राहुल क्लियर है। मान लो तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, कह रहा फाइंड द डी सी ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू। बना लीजिएगा होमवर्क में। यहाँ क्वेश्चन करा फाइंड द डी सी ऑफ x बटे साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। जरूर बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को भी। तो हम आशा करेंगे बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। और एक जो क्वेश्चन दिया वह पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लिख लो, करा फाइंड द डी सी ऑफ tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है।
बढ़िया क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब कह रहा डिफरेंशिएशन में एक नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जो आप परेशान थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ उसे बताएंगे। फंक्शन और फंक्शन का सवाल है, अभी एक एक क्वेश्चन बताएंगे, बर्दाश्त कीजिए। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे आपको। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो यह है a के पावर m, तो इस a को पढ़ा जाता बेस और m को पढ़ा जाता पावर, जिसको हम कहते थे घातांक और करनी। a के पावर m, तो a को कहा जाता बेस, m को कहा जाता पावर। जैसे मान लो यह है a के पावर m, इसका मतलब a का पावर m है, तो a को m बार गुना करोगे जगह a इंटू a इंटू a इंटू इंटू टू m फैक्टर m टर्म्स, यानी m बार गुना किया। जैसे मान लो यह है 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। जैसे आपने पढ़ा था घातांक करने, a के पावर -1 तो 1/a, a के पावर -m तो 1/a के पावर a, ऐसा पढ़े थे आप। अगर 2 के पावर -3 है तो 1/2 के पावर 3 यानी 1/8, ऐसा होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया कि वैसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता जो फंक्शन बेस और पावर के रूप में, इसको बेस कहेंगे, इसको पावर कहेंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हो बाबू कि कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, वैसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता जो बेस और पावर के रूप में लिखा। जैसे e के पावर x, e के पावर -x, a के पावर x, 2 के पावर x, x के पावर x, इतना। these are called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान हमेशा धनात्मक होता है। बड़े अब एक चीज बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहाँ पर कह रहा बाबू, जैसे मान लो यह a के पावर, तो ध्यान दीजिएगा, मान लो यह है a के पावर m, तो a को बेस का m को पावर, a को m बार गुना करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, के होगा ने मान लिया के, ठीक है। तो इस a को हमेशा पढ़ेंगे बेस, m को कहेंगे पावर, और यह m का के का मान हो गया हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, यह a के पावर m इतना का मान के मान लिया,
तो यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इतना टू बी डिफाइंड, यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन परिभाषित होगा जब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ए का मान हमेशा पॉजिटिव होगा और यह ए का मान कभी भी 1 नहीं होगा। अगर ए का मान 1 होता तो 1 का कुछो पावर 1 नहीं होगा और यह के का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो पावर m है ना, m का मान कोई भी एंड m बी द एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन परिभाषित होगा इसका बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस का मान कभी भी 1 नहीं होगा। इस पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू के हमेशा पॉजिटिव होगा और पावर प्लस रहे या माइनस रहे कुछ उससे कोई दिक्कत नहीं, पावर कुछ भी हो सकता। अब बताओ यह एक के पावर m इतना का मान किया, इसीलिए जब इसका पावर निकालोगे ना m तो log चढ़ जाएगा, यह हो जाएगा log के और इसका बेस log का बेस, यानी इसी को आप लिखेंगे log के और बेस ये, इस log का वैल्यू है m। यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉग निकला, तो यह लॉग है, कहीं भी याद रखिएगा यह लॉग है। यहाँ जो भी चीज़ लिखा रहेगा ना यह लॉग का पावर होगा और यह लॉग का बेस होगा। तो कोई भी लॉग इतना टू बी डिफाइंड, आप याद रखेंगे कि कोई भी लॉग परिभाषित होगा जिस जिस ब्रेकिंग पॉइंट पर यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है उसी उसी पॉइंट पर यह लॉग डिफाइंड का है, यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉग आया। तो यह लॉग परिभाषित होगा कब, लॉग का पावर हमेशा पॉजिटिव, लॉग का बेस ए हमेशा पॉजिटिव, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा और लॉग का जो वैल्यू है m बी द एनी रियल नंबर, यानी इसका मान प्लस भी हो सकता कुछ भी माइनस भी हो सकता। तो लॉग 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 आप क्लियर हो गया, एक लाइन में परिभाषा क्लियर हो गया शॉर्टकट में कि कोई भी लॉग परिभाषित होगा लॉग का पावर हमेशा धनात्मक होगा, लॉग का बेस भी धनात्मक होगा, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा और लॉग का वैल्यू कुछ भी हो सकता, प्लस हो कि माइनस हो कि रेशनल नंबर, एनी फ्रैक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉग आया, आप याद रखेंगे। बुआ तो एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी जितना कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट हम जबरदस्त दे रहे हैं, जैसे फिर से मान लो यह ए के पावर m है इतना का वैल्यू
अगर हम इसका पावर निकाला m तो log चढ़, log के इसका बेस log कर, फिर मान लो अगर यहाँ से log का पावर निकाला k तो बेस का पावर यानी a का पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से log और log से एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। मतलब कहीं भी दिया है मान लो कि यह log x बेस e का मान 7, तो log का पावर निकालोगे यहाँ से x तो बेस का पावर e के पावर 7, याद रखेंगे। अगर इसका पावर निकाल तो log चढ़ जाएगा, इसका बेस log का बेस। वैसे फॉर्मूला पूछता नहीं है प्रूव करने के लिए आपको, लेकिन log का कुछ बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो काम पड़ेगा। जैसे मान लो यह log है, log का पावर और बेस, log में पावर बेस सेम रहे तो उसका मान 1, log में पावर बेस सेम रहे तो 1, कुछ भी रहे, log का पावर a बेस a या log का पावर 10 बेस 10, तो बिना बनाए इसका मान हुआ। कैसा इसको आप प्रूव करेंगे तो बताओ, किसी भी संख्या का पावर 0 इज कर टू 1 आए लेते थे ना, और यह भी पढ़े थे आप, किसी भी संख्या का पावर 1 तो वही संख्या। अगर हम इसका पावर निकालेंगे 1 तो log a और इसका बेस log का बेस, यानी log में पावर बेस सेम तो उसका मान 1। क्लियर बुआ, हम जानते थे यहाँ से कि log का पावर अगर 1 रहे तो 0 हमेशा, लेकिन log का पावर 2 रहे 5 रहे 7 रहे तो उसका वैल्यू आता, लेकिन log 1 का मान हमेशा 0। जैसे मान लो यहाँ पर लिया कि एक log 1 बता रहे किसी भी संख्या का पावर 0 इज कर टू 1, जब इसका पावर निकालोगे 0 तो यह हो जाएगा log 1 और बेस, इससे मालूम चल गया log का पावर 1 है। log का पावर अगर 1 रहे यानी log 1 का मान हमेशा 0, वैसे log 1 का मान हमेशा 0 तो उसका वैल्यू आता log 2 log 5 log 7, किताब में दिया रहेगा, log टेबल से मान निकालते हैं। या वैसे कहेंगे एक लाइन में कि log में पावर बेस सेम रहे तो 1 और सेम ना रहे तो 0, लेकिन जनरली log 1 का मान ही 0 नहीं नहीं, याद रखना कि log का पावर अगर 1 है ना तो उसका मान 1 लेते हैं, और log का पावर हमेशा पॉजिटिव। अभी आपने यहां से कहा नोट में कि यह log है और log का पावर पॉजिटिव, तो कहेंगे टू बी डिफाइंड, और यह log है अगर log का पावर निगेटिव तो कहेंगे टू बी नॉट डिफाइंड। अभी आपने पढ़ा log का परिभाषा कि कोई भी log परिभाषित होगा log का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बेस है ए का मान कुछ हो रहा है 5 7 10 ई, देखो नहीं log बता देते हम कॉन्सेप्ट, हमेशा बेस छुपा रुस्तम है, किताब में जनरली बेस नहीं लिखा रहता, लेकिन बेस है। बाबू हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जबरदस्त, एक भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, जो तुम सोच रहा ना उस सारा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अभी इतना याद रखना यार, log 1 का मान हमेशा 0, ये बेस है ये, log 1 का मान हमेशा 0 लिखना, log 1 बेस नहीं भी लिखा रहा है ना तो बेस कुछ ना कुछ होगा। तो बेस 10 हम बता रहे क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, अभी सब लिखाएंगे आपको। अभी आप याद रखना
लॉग में पावर बेस सेम रहे तो 1, सेम ना रहे तो 0, लेकिन लॉग 1 का मान ही 0। तो कोनो क्वेश्चन देखेगा ना लॉग का, तो पावर बेस सेम नहीं रहता, इन्हें कि बिना बनाए पूरा लॉगे का मान 0 कर देना, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये परिभाषा हो गया कि लॉग का पावर पॉजिटिव है तो संभव, लॉग का पावर निगेटिव है तो नॉट संभव। और आपने पढ़ा था कि लॉग का पावर अगर 0 है तो 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 0 इज द सिंबल, प्लस 0 इज द न्यूट्रल नंबर। 0 ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। तो कह रहा लॉग का पावर पॉजिटिव तभी है संभव। तो मान लो अगर यहाँ से दिया हुआ आपको, मान ले अगर यहाँ से दिया हुआ है आपको, तो इसका मान कितना लीजिएगा। मान ले अगर यहाँ पर दिया है कि लॉग का पावर 0 और बेस ए, तो इसका मान कितना, बहुत मार्केबल चीज है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। मान लो ए का पावर इन्फिनिटी, तो इसका मान 0 होगा जब बेस का मान 1 से कम और 0 से बड़ा। अगर बेस का मान 1 से कम है ना, पावर इन्फिनिटी होगा तो उसका मान 0 होगा। ठीक है। अब मान लो अगर इससे अगर इसका पावर निकाला इन्फिनिटी, तो यह हो जाएगा लॉग 0 और बेस है। तो लॉग का पावर 0 तो बेस ए है। अगर लॉग का पावर 0 तो बेस पर ध्यान दो, अगर बेस का मान 1 से कम रहे और 0 से बड़ा रहे तो इस लॉग का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, यानी लॉग 0 का मान इन्फिनिटी। अब रुकिएगा, मान लो 1 के पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मान 0 होगा जब बेस का मान 1 से बड़ा। इसलिए जब इसका पावर निकालोगे माइनस इन्फिनिटी, तो यह जगह लॉग 0 और बेस ए, मतलब लॉग का पावर 0 है तो बेस पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लो यह है लॉग का पावर 0 और बेस है, तो इसका मान माइनस इन्फिनिटी कब, जब बेस का मान 1 से बड़ा, और इसका मान हो जाएगा बेस का मान 1 से कम लेकिन 0 से बड़ा। मतलब लॉग का पावर अगर 0 रहे ना राहुल, तो बेस पर ध्यान देना। बेस का मान अगर 1 से कम होगा तो प्लस इन्फिनिटी, और 1 से ज़्यादा होगा तो माइनस इन्फिनिटी। कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको यह सब कॉन्सेप्ट, और सवाल में इसका यूज होगा। तो हम जो भी बता रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। देखो अब यहाँ पर दिया अगर लॉग का पावर इन्फिनिटी है तो इसका मान कितना, तो बताइए ए के पावर इन्फिनिटी, इसका मान इन्फिनिटी होगा जब बेस का मान 1 से बड़ा। आए अब अगर इसका पावर निकालोगे इन्फिनिटी तो यह हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी और बेस ए। मतलब लॉग का पावर अगर 1 से बड़ा है तो लॉग इन्फिनिटी का मान हमेशा यह इन्फिनिटी होगा जब बेस का मान 1 से बड़ा, यानी लॉग इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी, याद रखेंगे लॉग इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी जब बेस का मान 1 से बड़ा।
कहीं नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। अब बताइए लॉग में कुछ फार्मूला था कि यह लॉग है, लॉग का पावर अगर गुना में रहे, लॉग का पावर अगर भागा रहे और लॉग में पावर का पावर, तो मुख्य रूप से तीन ही फार्मूला है। लॉग का पावर गुना रहे तो प्लस होगा लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस, भागा रहे तो माइनस होगा लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन, पावर का पावर पावर बार अल्फा इंटू लॉग एम और बेस ए। लिखोगे? मैंने तीनों फार्मूला था यहाँ पर, इसी को आप लिख सकते हो कि लॉग ए और बेस बी, किसी लॉग को बते में लिखोगे ना तो बेस पावर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मान लो यह लॉग ए और बेस बी, किसी एक लॉग को दो लॉग में लिखेंगे तो लॉग ए बेस ई बता लॉग बी बेस ई लिख सकते हो। क्लियर है? एक लॉग को दो लॉग में लिख सकते हो। कहीं भी अगर यह लॉग है, लॉग का पावर m बाई एन बेस है, लॉग के पावर को आपस में पलट देंगे n बाई m करेंगे तो माइनस लग जाएगा। लेकिन कहीं भी अगर यह लॉग a प्लस बी है तो आप इसको लॉग a प्लस लॉग बी नहीं लिख सकते हो। प्लस माइनस में है तो अलग अलग नहीं लिख सकते बाबू, याद रखेंगे। मैंने यह तीन ही फार्मूला था कि लॉग का पावर गुना रहे तो प्लस, भागा रहे तो माइनस, पावर का पावर पावर इज द बार। अब लॉग हुआ क्लियर? नहीं? अभी जितना समझाया समझ में आया? चलिए, तो हम आप लोग को मैं बता रहे थे लॉगरिथमिक डिफरेंसेस, मैंने यही चैप्टर था हम लोग का। लॉग कब लगाओगे? तो याद रखना जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे एक्स का तो वह आसानी से डीसी नहीं हो सकता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लॉग लगा के बनाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है, आप लिखोगे नोट में, एकदम भोजपुरी में लिख रहे हैं। जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे एक्स का तो लॉग लगाकर क्वेश्चन बना डालो। मतलब जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे एक्स का तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना। जनरली आपकी किताब में ऐसे लैंग्वेज लिखा रहता, व्हेन u and v are both function of x then dc of
ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म u के पावर भी कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब बेस और पावर u और v फंक्शन है x का, और वह फंक्शन u के पावर भी रहे तो वह आसानी से डीसी नहीं हो सकता। तब उसको डीसी करने के लिए लॉग लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लो यह मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा फाइंड द डीसी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। करा यह एक फंक्शन है, पहला नंबर कि x के पावर x, दूसरा नंबर करा कि x के पावर 10x, क्या करा, थर्ड नंबर करा कि x के पावर मान लो यह है log x बेस, चौथा नंबर करा x के पावर है cos इनवर्स x, पांच नंबर करा कि साइन x के पावर है cot x। तो तुम ही बताओ बेस और पावर, बेस और पावर बशर्ते यह अलजेब्राइक है या त्रिगोनोमेट्रिकल, दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन बेस और पावर दोनों फंक्शन है x का, बेस पावर दोनों फंक्शन है x का, तो यह आसानी से डीसी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे बाबू, लॉग लगा के बनाएंगे। अगर इसमें किसी एक क्वेश्चन को बना दे, और यह जो पहला नंबर दिया ना यह मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है। अरे किताब में तो 4 से 5 क्वेश्चन है, लेकिन आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आसानी से बना सकते हो। थोड़ा ध्यान दीजिए। रुको राहुल, हम यहाँ पहला नंबर बना रहे हैं, आंसर फर्स्ट। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या किया, मान लिया लेट y बराबर x के पावर x, समीकरण 1। यह आसानी से डीसी नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इसमें लॉग लगाएंगे। ध्यान दीजिए पहले, वी टेक लॉग फ्रॉम द बोथ साइड वेयर, जहां मान लिया बेस इज ई, वैसे बेस लिखो मत लिखो कोई दिक्कत। तो यह हो जाएगा लॉग y बेस ई बराबर लॉग x के पावर x बेस। लॉग में पावर का पावर, पावर बाहर अभी लिखाए थे हम आपको यहाँ पर, तो यह हो जाएगा लॉग y बेस ई बराबर x इंटू लॉग x बेस। अब अगर इसको डीसी करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्क, तो लॉग y अपने पावर के सापेक्ष डीसी, तो चैन रूल में पढ़ा था लॉग अपने पावर के सापेक्ष डीसी होगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ेंगे। तो लॉग y का डीसी 1/y और y का dy/d गुना है, और यहाँ u इंटू पहले का डीसी दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना दूसरे का डीसी, या x से x कट जाएगा, हमको dy/dx लाना है, तो dy/dx, y भागा ना उधर गया तो गुना, तो y इंटू ये जगह 1 प्लस लॉग x बेस, और समीकरण 1 से y के जगह आप लिख सकते हो। तो फाइनली आंसर हो गया dy/dx x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x बेस, यही हो गया आंसर। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे x का, तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना, लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिख लिया, नहीं लिखा, देखो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ बाबू, इस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है
क्या करा, ध्यान देगा, करा डिफरेंशिएट एक्स के पावर, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही चीज ना हुआ। करा इस फंक्शन को डीसी करो एक्स के सापेक्ष, एसीएम क्वेश्चन हो गया और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब आप बताओ बाबू, बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे तो आप लॉग लगा के क्वेश्चन बना सकते हो। आई हुआ, बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे तो लॉग लगा के क्वेश्चन बना सकते हो। तो यही 4 चैप्टर था मुख्य रूप से 12 में, और एक है सेकेंड डेरिवेटिव। लेकिन अब जो आपके पास बुक है तो एनसीईआरटी और वह किताब, तो 2 से 3 क्लास अब हम डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन बताएंगे। तो अच्छी तरह कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, उसके बाद बताएंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो आज इतना रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।